राजनीति में कौन कब किसका मित्र बने और कौन कब विरोधी बने, ये कोई नहीं जानता। और यही तो राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। राजस्थान की कांग्रेस में भी ऐसा ही एक अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिला, जहां सचिन पायलट, जो अब तक गुटबाजी के केंद्र में माने जाते थे, उन्होंने अपने ही कभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे गोविंद सिंह डोटासरा की खुलकर तारीफ करके सबको हैरान कर दिया। मंच था कांग्रेस की एक अहम मीटिंग का और मंच पर एक साथ खड़े थे अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सीपी जोशी और खुद सचिन पायलट। और तभी सचिन पायलट ने कुछ ऐसा कहा जिसने राजस्थान की राजनीति में नई हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, 20 साल बाद भी डोटासरा के काम को याद रखा जाएगा। 52,000 बूथों पर बीएलए नियुक्त करने का जो काम उन्होंने किया है वो पहले कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पायलट ने आगे कहा कि अब पार्टी में तेरा मेरा नहीं चलेगा, जो ग्राउंड पर काम करेगा 2028 में उसी को मौका मिलेगा। सचिन पायलट के इस बयान ने मानो राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नई हवा भर दी हो। जहां अब तक गहलोत बनाम पायलट की चर्चा होती थी, अब पायलट और डोटासरा की जुगलबंदी की चर्चा चल रही है। पायलट के शब्दों में न केवल डोटासरा की तारीफ झलक रही थी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 के लिए एक नया मैसेज भी था कि अब कांग्रेस में काम करने वालों को ही सम्मान मिलेगा, न कि गुटबाजी करने वालों को। याद कीजिए साल 2020 को, जब पायलट को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त माना गया था कि दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ गई है। फिर 2023 की विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद की खींचतान ने इस खाई को और गहरा कर दिया था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आया और पायलट ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में आज जब वही पायलट डोटासरा के काम की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका राजनीतिक मतलब साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में समीकरण अब बदल रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट का यह बयान केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। दरअसल कांग्रेस अब 2028 के मिशन की तैयारी में जुट गई है और राहुल गांधी का संगठन सृजन अभियान भी युवाओं और जमीनी नेताओं को आगे लाने पर केंद्रित है। ऐसे में पायलट शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अब गुटबाजी से ऊपर उठकर एकजुट कांग्रेस की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच एक नई राजनीतिक समझ का संकेत है, या फिर 2028 के मिशन से पहले पायलट अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है और पायलट के इस बयान से इतना तो तय है कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर अब नई हलचल शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट ने इस मीटिंग में यह भी कहा कि अब वक्त है जमीन पर काम करने का, क्योंकि जनता सब देख रही है। उन्होंने नेताओं को चेताया कि तेरा मेरा की राजनीति करने वाले 2028 में हाशिए पर चले जाएंगे। यानी कि कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अंदर से बदलाव की तैयारी में है। राजस्थान की राजनीति में पायलट हमेशा एक युवा, ऊर्जावान और संघर्षशील चेहरे के रूप में देखे जाते रहे हैं। वहीं डोटासरा को एक सख्त संगठनकर्ता और जमीनी नेता माना जाता है। अगर ये दोनों नेता मिलकर राजस्थान कांग्रेस की कमान संभालते हैं तो 2028 के चुनाव तक कांग्रेस एक नए जोश और नई टीम भावना के साथ मिशन पर उतर सकती है। तो क्या सचिन पायलट का ये बयान कांग्रेस में नई दोस्ती और नई दिशा की शुरुआत है? क्या राजस्थान की राजनीति में अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है? आने वाले महीनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि सचिन पायलट के इस बयान ने राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, बस वक्त बदलता है और रिश्तों की परिभाषा भी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।